क्वेश्चन नंबर 28, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी साइन 25 डिग्री बराबर 0.4226। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर बी 84.52 मिलीमीटर, 84.52 मिलीमीटर। फीलर गेज के कितने सेट होते हैं? फीलर गेज के कितने सेट होते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, फीलर गेज के कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं। आंसर बी सेट 1 2 3 4, 4 सेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर में बी 30 के बी हार्डनेड स्टील शीट, कठोर इस्पात। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? चिन्हित भाग ग्रूव है, ग्रूव। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिप क्या उद्देश्य क्या है? प्रदान किया गया स्लिप के उद्देश्य है बी फॉर एक्सपेंशन, विस्तार के लिए। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम है लैपिंग लार्ज डायमीटर, लैपिंग लार्ज डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, कास्ट आयरन और लौह मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सरफेस हार्डनिंग, क्वेश्चन नंबर 35, सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर डी इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्ठी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? एनीलिंग प्रक्रिया का नाम है। 37, क्वेश्चन नंबर 37, स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है नॉर्मलाइजिंग है। क्वेश्चन नंबर 38, गर्म स्लॉट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो डी लिक्विड कार्बोराइजिंग की जाती है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है स्क्रू पिच गेज, सॉरी टेपर शाफ्ट। 40, क्वेश्चन नंबर 40, किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों पर कटे कीवे में फिट होता है? आंसर ए फीदर की। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर ए संघ की। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है संघ की। टेपर्ड सॉफ्टवेयर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोग की जाती है? वेपर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोग किया जाता है? तो वुडरफ की उपयोग किया जाता है। कौन की? वुडरफ की। क्वेश्चन नंबर 42 के सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के। क्वेश्चन नंबर 43 में शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंग
शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बेयरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? क्वेश्चन 43 के आंसर सी, बाई की और स्क्रू, की या स्क्रू द्वारा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 के इस की का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में इस की का नाम क्या है? 44 के फ्लैट सैडल की। क्वेश्चन नंबर 45, इस की का नाम क्या है? इस की का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, जिब हेड की। क्वेश्चन नंबर 45 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 46, ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉचिंग की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वार्डिंग फाइल का उपयोग किया जाता है। कौन फाइल का उपयोग किया जाता है? वार्डिंग फाइल का उपयोग किया जाता है। इस स्क्रू का नाम क्या है? ड्राइवर स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 47 के आंसर बी। 48, लॉक वाशर का क्या फायदा है? लॉक वाशर का यही फायदा है कि प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम लूजिंग अंडर। आंसर डी, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है। इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। कौन ड्राइवर? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम है स्प्रिंग वाशर। जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है? जिब हेडेड की का उपयोग करने के फायदा है, अकाउंट के बी कैन बी विथड्रॉन इजिली, आसानी से निकाला जा सकता है। इसे आसानी से निकाला जा सकता है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? आंसर सी, बेरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए बेरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। 53, इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? ए, टिंकर फाइल। इस फाइल का नाम टिंकर फाइल है। क्वेश्चन 54, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर ए, प्रोफाइल गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज का उद्देश्य क्या है? फीलर गेज का उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 55, फीलर गेज का उद्देश्य है आंसर डी, मिलने वाले भागों के बीच गैप को जांचना। फीलर गेज का यही मतलब है कि दो मिलने वाले भागों को बीच की दूरी को जांच करना। 56, क्वेश्चन नंबर 56, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। क्वेश्चन नंबर 57, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? 57, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को 58 के डी, ब्रिंगिंग कहते हैं। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो डी, स्टैंडर्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 के, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार की लंबाई को कैसे निर्दिष्ट की जाती है? क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स के केंद्र के बिंदु के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 61, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? कौन त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? साइन बार लेंथ, साइन बार की लंबाई।
क्वेश्चन नंबर 62, ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 62, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग करने का क्या प्रभाव है। 62 का आंसर है डेवलपिंग इन एक्यूरीज, अशुद्धि का विकास होना। 63 यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वर्कपीस विल कट द लैप, वर्कपीस लैप को काट देगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास को लैप बनाने में किया जाता है। आंसर के डी, कॉपर और ब्रास, तांबा और पीतल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। इस उपकरण का नाम क्या है। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर नाम है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। 66 सी, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। हार्डनिंग करने का उद्देश्य है इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और इक्विलिटी का सुधार होगा। किस विधि द्वारा मशीनिंग और इक्विलिटी में सुधार होगा। एनिलिंग के द्वारा। कौन सी के द्वारा। एनिलिंग के द्वारा। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान है स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग की कम गहराई होना। क्वेश्चन नंबर 70, बेस मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। क्लैडिंग है। आंसर बी। 71 नंबर क्वेश्चन, यदि हब या पुल्ली को अच्छे रूप से कुछ दूरी पर तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर है फीदर की। कौन सा की। फीदर की का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम क्या है। 72 का आंसर वार्डिंग फाइल। आंसर बी, वार्डिंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 73, कैप नट बचाता है। कौन सा नट बचाता है। कैप नट। आंसर ए। 74 क्वेश्चन, प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। 24, आंसर सी, ग्रेड 1। कौन सा। ग्रेड 1। 75, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो आंसर सी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो इन थर्मल एक्सपेंशन, उच्च ग्रेड स्टील बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग
किस ऑपरेशन में किया जाता है? महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? लैपिंग में। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? 74 क्वेश्चन नंबर। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य है 77 क्वेश्चन नंबर। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य है कि रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन की दूरी करना, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 78, स्टील की संरचना में 0% कार्बन होता है। स्टील की संरचना में 0% कार्बन होता है। आंसर है फेराइट। क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग की विधि है इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 डायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? टांजेंशियल की यानी फेदर की, टेंजेंशियल की। क्वेश्चन नंबर 81, रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज का उपयोग है चेक शाफ्ट डायमीटर यानी बाहरी व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? 82। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर सी, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। गेज का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 83, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम क्या है? आंसर टेपर रिंग गेज। कौन गेज? टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 84, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? क्वेश्चन नंबर 84, आंसर डी, स्टार्ट ब्रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। स्टार्ट ब्रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? लैपिंग सुधार करती है। क्वेश्चन नंबर 86, नरम स्टील और अलोह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कौन सा कार्बाइड? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? कौन सा उपकरण ऑपरेशन में टूल साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो आंसर बी, हॉर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 88, रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? रिंग प्रकार के छेद क्यों किए जाते हैं? होल्ड लैपिंग कंपाउंड, लैप कंपाउंड को पकड़ने के लिए किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के
लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता होता है? अग्रभाग वक्रता होता है तो आंसर में डी होलो सैडल की। क्वेश्चन नंबर 90, इस की का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 90, इस की का नाम है पैरेलल संघ की। कौन की? पैरेलल संघ की नाम है, पैरेलल संघ की। क्वेश्चन नंबर 91, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 91, 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो सी, क्वेश्चन नंबर 91 के आंसर सी, टर्निंग टूल।